अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में। आज हम MGT 510 का जो GDP आया हुआ है उसका आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें GDP दिया गया है, इसमें हमें टास्क क्या दिया गया है। टू हाईलाइट द रोल ऑफ डेमिंग साइकिल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेमिंग साइकिल के ऊपर जो है हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर MGT 510 के जो इस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं और मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो हैं क्विज़ेस के असाइनमेंट के वो भी आपको इस चैनल्स पे मिलते रहते हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेट शीट कैसे बनानी है, क्विज़ किस तरीके से करने हैं, असाइनमेंट आपने किस तरीके से बनाना है, वो सारी डिटेल जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। ये डिटेल नए लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो नए लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लें। इंशाल्लाह आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ईजी कर देंगी। आइए अपने टॉपिक की जानिब वापसी आते हैं। लर्निंग आउटकम है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमिंग साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन परस्यू देयर क्वालिटी जर्नी बाय फोकस ऑन द PDCA मॉडल। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने डेमिंग साइकिल के ऊपर जो है हमसे ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड ले लिया है, तो अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं कि PDCA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म के अंदर आएगा या इससे रिलेटेड MCQs आएंगे। तो आपने क्या करना है, अब डेमिंग साइकिल जो है इसको अपने मिड टर्म के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ना ही MCQs के लिए, ना ही मिड टर्म के लिए। और अगर सवाल आ भी जाता है तो जब आप ये GDP बनाएंगे तो आपकी सिंपल प्रिपरेशन हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो जिससे रिलेटेड MCQs आ गए हैं आपके पास, या सॉरी जिससे रिलेटेड आपके पास GDP आ गई है या असाइनमेंट आ गई है, वो उस टॉपिक से तकरीबन 90% चांस होते हैं कि ये मिड टर्म के अंदर MCQs वगैरह उससे नहीं आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को वो पहले ही एवेल्युएट कर चुके हैं उन टॉपिक्स के ऊपर। पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे हमारे को दिया गया है, डोंट जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम, मेक इम्प्रूवमेंट। ये जो है विलियम डब्ल्यू स्केचबर्ग जो है उनका स्टेटमेंट है। तो आपने यहाँ पे क्या बताना है, आपका टास्क है डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो आप सिंपल येस या नो में आंसर दे देंगे। सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू विद लॉजिकल रीजनिंग। अब देखें यहाँ पर अगर आप नो लिखते हैं तो आपको आगे रीजनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे यस होगा और उसके बाद आप क्यों यस कह रहे हैं, क्यों एग्री कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से, उससे रिलेटेड जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आप देंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, थोरली रीड द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग। जो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन होती है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 200 से 250 वर्ड जो है वो आपने यूज करने हैं और अवॉइड कॉपिंग मटेरियल। तो आपने कॉपी नहीं करना है। तो आप अगर कॉपी करेंगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो ये GDP का जो सोल्यूशन है, इसको देखकर आप ऐसा ना करें कि बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर लें। तो आपने क्या करना है, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको देखते हुए अपना आइडियल सोल्यूशन बनाना। तो आइए अब हम सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। आंसर है एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट। तो हमने जो सिंपल लिख दिया है कि हम जो है वो एग्री करते हैं स्टेटमेंट से, डोंट जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम, मेक इंप्रूवमेंट। सिर्फ प्रॉब्लम्स को हल ना करें, इंप्रूवमेंट भी लाएं। अब उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग हम देंगे। सबसे पहला हम रीजन देख लें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फिलोसफी के। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती क्या है। द स्टेटमेंट अलाइन विद द फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एडवोकेटिंग बाय क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु विलियम एडवर्ड डेमिंग। It emphasizes the importance of not only addressing current issue but also striving for ongoing investment। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल फिलोसफी है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, ये क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु जो है एडवर्ड डेमिंग ने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इसको पेश किया है, और ये स्टेटमेंट जो है अलाइन करता है उनकी फिलोसफी के साथ। ये इम्फेसाइज करता है, यानी कि अहमियत वाजे करता है इस चीज़ की कि इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं होता है कि जो इश्यूज आ रहे हैं आप उनको सॉल्व कर दें, बल्कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको ऑन गोइंग इन्हेंसमेंट करते रहें। ऑन गोइंग इन्हेंसमेंट का मतलब ये है कि उसको आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाएं। इस पॉइंट को जब हम आगे चलेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। डेमिंग साइकिल PDC है, यानी कि P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट। द डेमिंग साइकिल इनकैप्सुलेटेड इन द PDCL मॉडल प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। यानी कि डेमिंग साइकिल जो है वो PDCL मॉडल पे काम करती है और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हैं। प्लानिंग सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्लान। इसका मतलब क्या होता है कि प्लान में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इश्यूज क्या क्या हैं। डू में आप क्या करते हैं, इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन, कि किस तरीके से इस चीज को सॉल्व किया जाए। चेक में क्या करते हैं, आप इवेल्युएट आउटकम्स, जो आउटकम्स आने हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। एक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट लेसन लर्न, कि आपने क्या लेसन लर्न किया। दिस साइकिल इनहेरली इनकरेज इंप्रूवमेंट बियॉन्ड मेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि ये जो साइकिल है सिर्फ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि उससे बढ़कर आपको इम्प्रूवमेंट करने की भी गुंजाइश देती है, आपको इनकरेज करती है कि आप इम्प्रूवमेंट करें अपने प्रोसेस के अंदर। सस्टेनेबल सक्सेस। सस्टेनेबल क्या चीज होती है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको आप सस्टेन करते हैं। यानी कि अगर आपने ये देखें, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है किस तरीके से, तो आगे जब मैं आपके पास कोई GDP का सोल्यूशन लेकर आऊंगा तो वो मजीद बेहतर होगा, उसके बाद कोई सोल्यूशन लाऊंगा तो मजीद बेहतर होगा।
सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब क्या होता है? सोनली सॉल्विंग प्रॉब्लम माइट ऑफर शॉर्ट टर्म रिलीफ बट मेकिंग इंप्रूवमेंट इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाएगा कि हाँ ठीक है आपकी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। Organization embracing a culture of continuous improvement through PDCA are better equipped to navigate evolving, challenging and sustain competitiveness। यहाँ पर हम इनको अपने पॉइंट को जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने रिजल्ट्स को लॉजिकल रीजनिंग से देना है। तो हम लॉजिकल रीजन यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हम यहाँ पे ये लॉजिकल रीजन दे रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर होता है और वो पीडीसीए साइकिल को अप्रूव करती हैं, वहां पर इक्विप करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, तो वो चैलेंजेस को जो है वो आसानी से निमट लेती हैं। दूसरा, वो जो अपने कंपिटिटर हैं उनके साथ अच्छी तरीके से compete कर पाती हैं। उसके बाद सेकंड हम रीजन दे रहे हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि पहले से तैयार हो जाना। जैसे कि ये जीडीपी जो आई है इसकी डेट जो है तकरीबन 1-2 दिन के बाद होगी, कल या परसों होगी। तो मैंने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए आज ही सोल्यूशन बना दिया ताकि स्टूडेंट्स इसको देखें, देखने के बाद अपना सोल्यूशन बनाएं और इजीली उसको अपलोड कर दें। तो ये होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि आपने विद इन 12 आवर के अंदर जाके काम नहीं करना, काम को पहले कर लेना है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की क्या प्रैक्टिस होती है कि आप 12 घंटे जब रह जाते हैं जब काम करना स्टार्ट करते हैं। देखें, जितना नजदीक आप काम करेंगे उतना स्ट्रेस का फैक्टर बढ़ेगा और आपका जो है वो दिमाग आधी सलाहियत वैसे ही खो देगा उस स्ट्रेस की वजह से। तो अच्छे तरीके से आप पेपर्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं आई बटन के अंदर यहाँ पे कोने में डाल दूंगा। तो वो आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं और किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। So making improvement implies a proactive stance. PDCA foster a mindset of anticipation and prevention, empowering organization to identify potential issues before they escalate, contributing to a more resilient, adaptable business environment। यानी कि इम्प्रूवमेंट करने से आपको क्या हेल्प मिलती है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाती है कि आप जब जो है आप देख लेते हैं कि पोटेंशियल इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कोई डिफेक्ट आया, जैसे कोई मसला आया, ठीक है, आप एक गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ कोई मशीन जो है वो खराब चल रही है जिसकी वजह से डेनिम की जो जीन्स की पैंट्स हैं उसके ऊपर जो स्टिचिंग है वो ठीक नहीं आ रही। ठीक है, तो आप उस मशीन को देखेंगे नहीं कि हाँ इसको देख लें आप सही करते हैं, आप उस मशीन को मैकेनिक को बुला के प्रॉपर चेक करवाएंगे क्योंकि आपको पता है आज थोड़ा सा मसला आ रहा है, कल ये मसला और बढ़ता जाएगा और हमारे पूरे सामान को ये खराब कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले से इशू करवा लेंगे इससे पहले कि वो एस्केलेट कर जाए, यानी कि वो बहुत ज्यादा मसला बढ़ जाए। कंट्रीब्यूटिंग मोर रेजिलिएंट एडेप्टेबल बिजनेस इंवायरमेंट, इससे क्या होता है कि आप जो है एक रेजिलिएंट अप्रोच लेते हैं कि पहले से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कंक्लूजन की तरफ आ गए क्योंकि हमें दिया गया है कि 200 से 250 वर्ड्स के अंदर आपने अपना आंसर रखना है। तो हमने पहले डेमिंग साइकिल को थोड़ा सा डिवाइन किया, उसके बाद एक रीजन दिया सस्टेनेबल सक्सेस, एक रीजन दिया प्रोडक्टिव अप्रोच, उसके बाद हमने कंक्लूजन दे दिया अपना। इन एसेंस अलाइनिंग विद द डेमिंग साइकिल द स्टेटमेंट एम्फसाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, कि इस जो पूरा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको अगर हम डेमिंग साइकिल के उसमें देखें तो ये स्टेटमेंट इस चीज पे जोर देता है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच देता है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि वो 3-4 मुख्तलिफ एक्सपेक्ट से आपको चीजों को देखने के वो करती है कि आप ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बल्कि इंप्रूवमेंट देखते जा रहे हैं किस तरीके से पीडीसीए साइकिल के थ्रू। यानी कि आप प्लान करते हैं, फिर उसको डू करते हैं कि हाँ भाई ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर आप चेक करते हैं उसके रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करके, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं, एक्ट करते हैं कि हाँ रिजल्ट्स वगैरह ठीक आ रहे हैं तो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर रिलेशन इनोवेशन एंड सस्टेनेबल सक्सेस इन टुडे डायनेमिक लैंडस्केप। अगर इस अप्रोच को एक ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है तो वो इनोवेट कर सकती है अपने प्रोसेसेस के अंदर, सक्सेस कामयाबी हासिल कर सकती है आज का जो ये डायनेमिक लैंडस्केप चल रहा है इसके अंदर। आपने अपने आंसर को कोशिश करना है कि विद इन वर्ड लिमिट रखना है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप सो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है ये पूरी जीडीपी जो है वो इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ये मेहनत करना आपको हमारे लिए अच्छा लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिड टर्म आने वाले हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज का गैस और एक गैस पेपर जो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम जो है वो स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाए हैं उनको हम हेल्प कर सकें कि वो उस गेस्ट पेपर की तकरीबन तैयारी करके चले जाएं। और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी कर देते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद होता है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होता है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद होता है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल हो हमसे कांटेक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।